शैतान। आज तो हिल दीदी के साथ दीदी, सरिता चाची, पुष्पलता बुआ जी, पूनम जी, सभी लोगों से शैतांतरण। बाकी लोग भी चले कमेंट भेज दो, आप लोग चलिए जल्दी। शालिनी दीदी शैतांतरण, अलका दीदी शैतांतरण, नमिता दीदी शैतांतरण, उषा दीदी शैतांतरण, उषा जी भोपाल, कीर्ति समैया, कीर्ति दीदी शैतांतरण, अदिति दीदी चैतांतरण, अनु दीदी आप आज सो के जल्दी उठ गए चैतांतरण, सुरेखा दीदी चैतांतरण, रीना दीदी सिरोंच चैतांतरण, अनीता जी छिंदवाड़ा चैतांतरण, जी अनु दीदी, वैशाली दीदी चैतांतरण, तारण के नाम से रुचि बहन आप ही हो क्या? यस, इंदौर शायद फिलहाल। चलिए लगभग सभी कमेंट हो गए। 18 लोग थे वैसे, 18 नाम तो नहीं बोले हमने। रूबी दीदी शैतांतरण, ज्योति दीदी शैतांतरण, अब होशंगाबाद आ गए शैतांतरण मम्मी जी। चलिए अपन एक बार कल के अपने गुप्त कमल का स्मरण करेंगे, इसके पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण के बाद अपन गुप्त कमल को स्मृति में लेके आगे की ओर चलेंगे। सभी लोग मंगलाचरण को अच्छे दोहराएं। पथरिया से खुशी चेतावनी, खुशी मतलब अखिल की मम्मी, ठीक। चलिए। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन, 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। गोल्डी जी आर्यन के नाम से गोल्डी जी खुरई और सोनाली जी शैतांतरण, सोनिका जी शैतांतरण, अंशुमा दीदी एब्सेंट है, निधि दीदी एब्सेंट। चलो खुश रहता बुआ जी। चलिए अब हम आप लोगों को कमेंट बाद में लेंगे थोड़े से। मंगलाचरण कर लिया अपन ने। अपन एक बार स्मरण करें। अंशुमा दीदी एब्सेंट नहीं प्रेजेंट है, ओके। चलिए कमल से अर्क अपन बहुत संक्षेप में एक बार में, यदि आपने 2 दिन से 3 दिन से अर्क की चर्चा सुनी है तो एक बार में आपके स्मरण में आना चाहिए, एक बार में प्रतीति में आना चाहिए। यदि आपको सच्चा श्रद्धान है क्या कि ये शक्तियाँ आत्मा का अपना स्वभाव है और इन प्रकाशवान शक्तियों में रमण करके ही कोई अपने आत्म ध्यान में लीन हो सकता है, और जो ज्ञानी आत्म ध्यान में लीन होंगे वह इन प्रकाशमान शक्तियों में रमेंगे, और जो ज्ञानी इन प्रकाशमान शक्तियों में रमेंगे वो भव भ्रमण से पार हो जाएंगे भाई। ये आपको बिल्कुल अंतर से स्मरण आना चाहिए। तो आप बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से, अंतर हृदय से
जरा भावनाओं को प्रेषित करते हुए अपने ही अंतर में इन शक्तियों का आह्वान करें और बहुत रुचि के साथ करें भैया। कमल सी अर्क, ये क्या है भैया? बहुत सरल सी भाषा में आपके अंदर में कमल भाव है भैया। कमल भाव मतलब निर्लिप्त निर्विकार तत्व की शक्ति है आपके अंदर। आपका कमल भाव, आपकी निर्विकारता कीचड़ में कमल की तरह है भैया। इन कर्म उदय में इन काम अंगों के बीच में कमल की तरह आपका स्वभाव है, और वो कमल की तरह स्वभाव जो सर्व विकारों से भिन्न है, जिसमें कोई भी विकार नहीं झलकते, सर्व विकार से भिन्न, निर्लिप्त और न्यारा है। वो निर्विकारता, वो निर्लिप्तता, वो स्वच्छता, वो क्या कहें, वह क्या बोलते हैं, निर्लिप्त परिणति, उसका नाम कमल सी अर्क है। ज़्यादा कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, कमल का स्वभाव ही निर्लिप्त है, इसलिए आत्मा का स्वभाव ही निर्लिप्त है। जिसको अपने आत्म तत्व का श्रद्धान है, उसे ये कमल सी अर्क का सहज भाव अंतर ध्यान में जागृत हो सकता है। ये तो विश्वास का काम है। हाँ, रेखा जी, राधा दीदी, ब्रिजवाला बुआ जी, आप सब लोग लेट उपस्थित हो। सुनीता समैया, सुनीता दीदी, बांधा, आप सब लोग लेट उपस्थित हैं। तो क्या कह रहा है, ये कमल सी अर्क, ये अपने को बहुत अच्छा देखना। सुनीता जी, आप जुड़ रहे हो अभी दोपहर में, बहुत अच्छी बात है। सुबह दोपहर रात तो आप नहीं जुड़ पाते, लेकिन जितना लाभ ले रहे हो उतना ही आनंद लीजिए। क्या आनंद है भैया? कमल सी अर्क का आनंद। तो गुरु महाराज की ग्रंथों की श्रद्धा तो है ही, और गुरु महाराज की फूलनाएँ तो आनंद में लगती हैं। और यदि इन शब्दों को, इन गुरुदेव की भावनाओं को अपन अंतर में जानते हैं, तो अपने को उनकी कही हुई हर बात सच्ची लगती है, और सच्ची भी लगती है। और गुरुदेव के नाम पे उनकी अंतर साधना को देख के जो भी उनके अंदर में आनंद खिल रहा है, वो आनंद अपने अंतर में सहज दिखाई देता है भैया। बिना वाली सुनीता दीदी है, ओके, चलिए। क्या कह रहा है? कमल सी अर्क। तो यहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी कह रहे हैं, आत्मा निर्लिप्त भाव की परिणति में है, किसी भी विकार से युक्त नहीं होता, इसका नाम है कमल सी अर्क। अब आगे चलते हैं, चरण सी अर्क। आत्मा क्या है भैया? आत्मा क्या है? आत्मा चरण सी अर्क। आत्मा आत्मा में चरण करने की शक्ति वाला है। आत्मा को आत्म गुणों में आचरण करने के लिए अन्य किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को आत्म स्वभाव में, आत्म भाव में चरण करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको अपनी चरण सी अर्क में प्रकाशित होती हुई परिणति मिल जाए, तो आपकी सारी दीनता हीनता टूट जाएगी, क्योंकि आत्मा आत्मा में स्वयं चरण करती है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है भैया। और भगवान जी, कामना दीदी, और क्या कहते हैं हम, और सुप्रिया जी, आप लोग लेट आए। लेट आने वाले स्टूडेंटों को अच्छा नहीं कहते। चलिए, करण सी अर्क। करण सी अर्क क्या भैया? आत्मा की परम भाव में परिणति हुई। जो आत्मा है वो परम पारणामिक भाव में है। और देखो तो, आत्मा अपना कारण स्वयं है, आत्मा अपना कार्य अपने द्वारा करता है। तो ये करण सी अर्क की परिणति, यदि आपको विश्वास हो जाए कि आहा देखो, परम पारणामिक भाव में ये वीतराग परिणति मेरी है, तो भगवान जी आपको, आपके कारण में आप स्वयं सट कारकों से आपको आप में आप स्वयं भासोगे, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। यह आपका स्वभाव है। सुवन सी अर्क की परिणति, यदि आपके हृदय में जिनेंद्र भगवान की वाणी का बहुमान आ जाए, तो ये बहुमान सुवन, ये स्वयं अपने आत्मा के पुरुषार्थ से संयुक्त करता है। आत्म पुरुषार्थ से संलग्न करने वाली परिणति का नाम सुवन सी अर्क की परिणति। यदि आपको भगवान की वाणी अपने अंतर चतुष्टय में विश्वास है, तो जो आपको आपका विश्वास जागेगा
वही सुबन सी अर्क है, पुरुषार्थ का नाम ही है भैया। यहाँ हंस सी अर्क, ये तो भैया अद्भुत है ही। क्या अद्भुत है इसमें? आत्मा पर द्रव्य से सदैव भिन्न है। इस बात में अपने कोई शंका नहीं होनी चाहिए भैया। और इस बात का अनुभव कराने के लिए हंस सी अर्क है। हंस सी अर्क का प्रकाश ही आपको ये बोध कराता है क्या? ये परद्रव्य भिन्नम, ये परद्रव्य के समस्त गुण पर्याय सब भिन्न है। और मैं चेतना शुद्ध द्रव्य ज्ञान आनंद में आत्मा बिल्कुल भिन्न हूँ। यह है हंस सी अर्क की परिणति भैया। और अंत में भैया अनंत गुणों का अभ्यास कराने वाली, अनंत गुणों में अवकाश दिलाने वाली, अनंत गुणों में लवलीन करने वाली, अनंत गुणों में अपने आप को समाने वाली, ठहरने वाली परिणति का नाम है अव्यास सी अर्क। यह कमल सी अर्क निर्लिप्त भाव में परिणति, चरण सी अर्क आत्मा में आचरण करने वाली, करण सी अर्क अपने द्वारा परम पारणामिक भावमय परिणति, सुमन सी अर्क अपने पुरुषार्थ से संलग्न करने वाली परिणति, हंस सी अर्क पर द्रव्य से निर्लिप्त रखने वाली अपनी वीतराग परिणति, और अव्यास सी अर्क अपने ही गुणों में अवकाश कराने वाली, अपनी बार बार अभ्यास में अपने आप को दृढ़ करने वाली, गुणों को ही सहकार करने वाली। ये गुप्त कमल की पूर्ण परिणतियां हो गई भैया। 6 अर्क उत्पन्न हो गए। तो भैया क्या ये 6 के 6 अर्क हमने सुनने से प्रकट हो गए? भैया जी सही कह रहे हैं। वास्तव में ये तारण स्वामी के शिष्य हो, तारण स्वामी के लाल हो, तो आपने यदि इन अर्कों को अपने अंदर श्रद्धान कर लिया तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको इस प्रकाश को उत्पन्न करने से नहीं रोक सकती। और ये देखो ध्रुव तत्व का श्रद्धान ही है ये। आप आवृत्ति की भूमिका में हो या महावृत्ति की भूमिका में हो या आप कोई सी भूमिका में भी नहीं हो, आप सम्यक दृष्टि भी नहीं हो, तो भी हमारी ये गारंटी है कि यदि आप इस अर्क स्वरूप का श्रद्धान कर लोगे कि ये प्रकाश मेरा ही है, तो आपको सम्यक दर्शन की पर्याय आपकी गुलाम हो जाएगी, उसे आ नहीं पड़ेगा भाई। तो आप इस अगाध श्रद्धा से तारण स्वामी के अनंत शिष्य, अनन्य शिष्य बन के उनके ये वचन, जो उनकी साधना है, इसकी प्रगाढ़ श्रद्धा करके कमल सी अर्क से अपने निर्लिप्त भाव का चिंतन कीजिए, चरण सी अर्क से आत्मा में आचरण का चिंतन कीजिए, करण सी अर्क से अपने द्वारा ही इस आत्मा का काम परम पारणामिक आत्मा के द्वारा ही है, परम भाव में है। सुमन सी अर्क से आत्मा स्वयं पुरुषार्थवंत है, हंस सी अर्क से पर द्रव्य से भिन्न है, और अव्यास सी अर्क से अनंत गुणों में ठहरा हुआ है। यदि आप इस प्रकार से गुप्त कमल का चिंतन करेंगे तो आपकी सारी अनंत गुप्त निधियां प्रकट हो जाएंगी। अनु जी गलत है ये बहुत, आप बहुत ज़्यादा लेट। तो क्या कह रहे हैं ये अपना ही स्वभाव है भगवान। ये अपना ही स्वभाव है। इसे जगाओ, बहुत तेजी से अपने अंतर में जगाओ और अगाध श्रद्धा करो। और इन 6 अर्क की अभी अपन साधना नहीं कर सकते, अपन गुप्त कमल को उपलब्ध नहीं कर सकते, लेकिन भगवान जी अपन क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अपन इसको अपने अंदर स्वीकार अवश्य कर सकते हैं। और जिनने इन 6 अर्कों को, इस प्रकाशमान सत्ता को अपने अंदर स्वीकार कर लिया, उनको सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों का मार्ग बनेगा। और इसकी गारंटी तारण स्वामी की तो है ही। और यदि भैया आप हृदय से सुन रहे हो तो ये हमारी गारंटी भी है भैया कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र हृदय में प्रकाश की अनुभूति और निर्माण का मार्ग बने बिना नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपने को इस बात की दृढ़ श्रद्धा करना है और अपने कल्याण का मार्ग बनाना भैया। अब अपन चल रहे हैं आगे प्रकाश की ओर। कैसा प्रकाश भैया? आगे और गहरा प्रकाश, और आगे के अर्कों की ओर चलते हैं अपन। तो चले अपन अगली सीढ़ी के ऊपर। चलिए भैया अगली सीढ़ी अपनी। निधि दीदी आप भी बहुत ज़्यादा लेट आए हो, ना जाने आप लोगों को नींद ज़्यादा अच्छी लग रही है अर्क। चलिए अपन दीप्ति सी अर्क, सुदीप्ति सी अर्क, अभय सी अर्क, सुअर्क सी अर्क, अर्थ सी अर्क और बिंद सी अर्क, ये आपके सामने रहे नाम। नवीन, अपना नवीन कमल है नाभि कमल।
नवीन कमल का नाम क्या भैया? नाभि कमल। नाभि कमल के खिलने पर अपने आप गुदगुदी जैसी लगने लगती है, मीठा मीठा रस आने लगता है। इसमें श्रेष्ठ अपना जो स्वभाव है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ अहंकार, इससे अहंकार आदि विकारों का नाश होता है। जो अपने को अहंकार रहता है ना, और श्रेष्ठ शुभ योग और मोह से निवृत्ति होती है। इसमें बाधक कारण मोह और मंदाग्नि है। मंदाग्नि क्या है? अच्छा, एक भूख आदि जो अपने में जो पुरुषार्थ नहीं होता, पाचन शक्ति गड़बड़ी का या मोह की प्रबलता से उल्टा हो जाता है। यदि आपका पाचन तंत्र सही ना हो, शरीर की भी यदि जठर अग्नि आपकी कमजोर हो, मंद अग्नि हो, तो भी इस अर्क की साधना नहीं होती भैया, याद रखिएगा। तो अपने को तो अभी साधना कर नहीं रहे, अपने को तो अनुमोदना करना है, और अपने को तो उस नाभि कमल से इतना प्रयोजन नहीं है जितना प्रयोजन अर्कों से है। क्यों भैया नाभि कमल से इतना प्रयोजन क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम ध्यान की अग्नि में बैठ रहे हो, ध्यान की धारा से यदि साधना कर रहे होते तो हमारा सीधा फोकस कहाँ होता भैया? अगर हम ध्यान कर रहे होते तो हमारा फोकस उस कमल को खिलाने पे होता, लेकिन हम ध्यान की धारा में तो भे नहीं रहे अभी। तो हमारा फोकस काय पे है? हमारा पूर्णता से फोकस काय पे है? हमारा फोकस तो तारण स्वामी के द्वारा जो प्रकाश का उस पे है, जिनके द्वारा अर्क का है ना, उन्होंने साधना में ध्यान की साधना प्रकट की है, लेकिन वो है तो प्रकाश ही ना। तो हमारा फोकस मात्र उस प्रकाश पे है भैया। अब तारण स्वामी ने उसे योग साधना से प्रकट कर लिया, लेकिन हम उसे अंतर भावना से अपनी अनुभूति का, अपने स्वीकारता का विषय बनाएंगे, बस स्वीकारता। ठीक है, तो यदि कोई ध्यान कर रहा तो उसे कैसा विचार करना पड़ेगा? यदि कोई ध्यान कर रहा हो तो उसे विचार करना पड़ेगा, जब गुप्त कमल खिल जाएगा, गुप्त कमल पे 6 पंखुड़ियाँ अपने 6 सूर्यों के साथ प्रकाशित हो जाएंगी, तब विचार करना पड़ेगा कि देखो वो प्रकाश ऊपर की ओर उठ रहा है, और देखो ये नाभि कमल जैसा गुप्त कमल खिलाया उसने, वैसे ही अंतर में अपने नाभि कमल को खिलाना पड़ेगा। ये अपनी अंतर की बात है। चलिए अपन चलते हैं दीप्ति सी अर्क की ओर। मिलाइए, यह परिभाषा मिलाइए। दीप्ति सी अर्क अपने अर्क स्वभाव को त्रकाल त्रकाल त्रकाल, देखो भैया ये श्रद्धा करने योग्य विषय है। ये अर्क स्वभाव से गुरु महाराज दीप्ति सी अर्क से कह रहे हैं, लेकिन ये परम सत्य है क्या? अपने अर्क स्वभाव को त्रकालिक प्रकाशित करके देखना दीप्ति सी अर्क है। मैं आत्मा त्रकाल ज्योति स्वरूप परिपूर्ण प्रकाश मैं हूँ, ऐसे ही अपने ध्रुव अर्क को त्रकालिक शुद्ध प्रकाश में देखना, उपलब्ध करना अनुभूति में, ये दीप्ति सी अर्क है भाई। एक अर्क और लेंगे अपन, सुदीप्ति सी अर्क। दोनों प्रकाश की शक्तियाँ हैं। देखिए दूसरे का भी आप मिलान कीजिए। अपने देदीप्यमान स्वरूप की शोभा, देखो भैया आत्मा देदीप्यमान कहा, देदीप्यमान मतलब देदीप्यमान का क्या मतलब होता है भैया? आत्मा के समस्त गुण ही प्रकाश से भरे हुए हैं। दीप्ति सी अर्क में सिर्फ एक त्रकाल स्वभाव जो प्रकाश में, उस त्रकाल स्वभाव को प्रकाशित देखना, अर्थात अभेद सत्ता को शुद्ध प्रकाश में देखना, वो दीप्ति सी अर्क है। त्रकाल शुद्ध है ना अपना ज्योति स्वरूप आत्मा, उसे अनुभव में प्रकाशित होता हुआ देखना, इसका नाम दीप्ति सी अर्क है। और सुदीप्ति सी अर्क में अपने देदीप्यमान स्वरूप की शोभा में मग्न अभेद अनुभूति का प्रकाश करना, सुदीप्ति सी अर्क है। देदीप्यमान मतलब अनंत गुणों से दीप्तिमान, अनंत गुणों में देदीप्यमान शक्ति से प्रकाशित हो रहा है, स्वयं अनंत गुण शोभायमान है अपने अंतर में, ऐसे अभेद स्वभाव की निर्विकल्प अनुभूति का प्रकाश करना, ये सुदीप्ति सी अर्क है भैया। अब तारण स्वामी क्या कर रहे हैं भैया? तारण स्वामी तो अपने अंतर ध्यान में इन दोनों शक्तियों को देख रहे हैं भैया। उनके अंदर में तो ये सब दिखाई दे रहा है, जैसा जैसा अपन यहाँ पढ़ रहे हैं ना, वैसा वैसा तारण स्वामी की अनुभूति में है भैया। लेकिन नहीं, अब हम क्या करें? तो देखो ये
अपन भी जब आत्मा की चर्चा करते हैं, तत्व की चर्चा करते हैं, अर्क की चर्चा करते हैं, तो अपन भी यही करते हैं। लेकिन तारण स्वामी विशेष ध्यान की अवस्था में कर रहे हैं और अपन कर रहे हैं उसे विकल्प की अवस्था में। वो श्रुत ज्ञान के द्वारा विशेष ध्यान के गहराई में कर रहे हैं और अपन कर रहे हैं मति ज्ञान के द्वारा उसकी स्वीकारता, अपनी मति को सम्यक करने का अभ्यास। कैसे कर रहे हैं भैया? अपन क्या कर रहे हैं? तो देखो देखो, आत्म स्वरूप को प्रकाशित करने वाली परिणति दीप्ति सी अर्क की परिणति में आत्म स्वभाव को, जो अपना आत्म स्वभाव है, उस आत्म स्वभाव को प्रकाशित करने वाली परिणति का नाम दीप्ति सी अर्क है। और अपने को अनुभूति यही तो करना है कि मैं आत्मा दीप्तिमान ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, ये विकार भाव अज्ञान भाव ये मेरे नहीं। अपने को यही तो श्रद्धा करना है। तारण स्वामी उस दीप्ति सी अर्क के अनुभव में डूब रहा है, वो ऐसे दीप्तिमान अनंत स्वभाव में डूब रहा है। अपने को क्या करना है? अपने को इस त्रिकाल दीप्तिमान जो अपना स्वभाव है, जो त्रिकाल प्रकाशमान स्वभाव है, इसकी श्रद्धा करना है भगवान जी कि मेरे अंतर में अज्ञान का अंधेरा नहीं। अपने नाभि कमल पे एक पंखड़ी खिल गई है, ये लीजिए कमल ही लीजिए आप सीधे, ये रहा आपका कमल। आपका कमल मतलब ये तो बाहर आपको यहाँ दिख रहा है, वास्तव में नाभि कमल जब खिलेगा तो ये आपके अंतर में खिलेगा, इसी प्रकार से खिलेगा। ये रहा आपकी स्किन पे दीप्ति सी अर्क। क्या है ये आपको अंतर अनुभूति में जानने में आएगा। ये क्या जानने में आएगा? सबसे पहले आप चिंतन करेंगे, आप पहले कमल खिलाएंगे, कमल की पंखड़ियां बनाएंगे, कमल की पंखड़ी पे पहली पंखड़ी पे पहले सूर्य को प्रकाशमान होता हुआ देखेंगे। क्या देखेंगे आप? दीप्ति सी अर्क का महासूर्य निकल गया है, अनंत प्रकाश फैल गया है। और त्रिकाल जयवंत शाश्वत स्वरूप जो अनादि और अनंत है, जिसमें कोई भी और छोर नहीं है भैया, जो अनंत चतुष्टय का धारी है, वो त्रिकालिक अपना दीप्तिमान स्वभाव प्रकाशमान हो गया है। दीप्ति जल गई है, ज्ञान की ज्योति जल गई है भैया। ऐसा दीप्ति अर्थात आपको अपना त्रिकालिक शाश्वत स्वरूप दिखाई देने लगेगा भैया। मैं नित्य प्रकाश में हूँ, मेरे अंतर में अंधकार है ही नहीं, था ही नहीं, होगा भी नहीं। ऐसे अपने आप को नित्य त्रैकालिक दीप्तिमान होता हुआ देखना, प्रकाशमान होता हुआ देखना। विकार मन को पकड़ते हैं, मन मेरा स्वभाव नहीं है। विकार मन से उत्पन्न होते हैं और विकार का संबंध मन से है। लेकिन भगवान जी मेरा संबंध अपनी त्रैकालिक ज्ञान ज्योति से, त्रैकालिक दीप्तिमान। देख लो देख लो देख लो, यही श्रद्धा करना है तुम्हें। जब ध्यान में डूबोगे, तारण स्वामी की तरह वीतराग उत्पन्न करोगे, जब नाभि कमल को प्रकट करोगे, जब तो तुम तीनों लोगों के राजा हो जाओगे, तब तो तुम जो चाहोगे वो होगा भैया। अर्थात मोक्ष मार्ग की अनुभूति में जो चाहोगे वो होगा। लेकिन अभी भी यदि तुम इस बात की श्रद्धा करोगे, क्या कि मैं तो दीप्तिमान स्वभाव वाला ही हूँ, प्रकाश ही मेरी दीप्ति है, प्रकाश ही मेरा त्रैकालिक वीतराग भाव है, प्रकाश ही मेरा त्रैकालिक स्वभाव है, जिस प्रकाश का आदि और अंत नहीं है। ऐसे सरावोर प्रकाश में त्रिकाल शुद्ध मेरा द्रव, शुद्ध चैतन में त्रिकाल मेरा द्रव, अनादि से प्रकाशीभूत अनंत शक्ति का धारी है। प्रकाश के अलावा मेरा आत्मा कुछ है ही नहीं। इसमें अज्ञान की, अंधकार की कालिमा है ही नहीं, किट कालिमा इसमें है ही नहीं। ये क्या है? प्रकाश का झरता हुआ झरना है, प्रकाश की अद्भुत शक्ति है भैया। और त्रैकालिक 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 एक त्रैकालिक प्रकाश में है। इस प्रकाश को कहीं से लाना नहीं है, कहीं से लेके जाना नहीं है भैया। सारे संयोग एक तरफ, सारी विकार भाव धारा एक तरफ, सारा सांसारिक परिणमन एक तरफ, और ये त्रैकालिक प्रकाश में दीप्तिमान अपना स्वभाव, इसकी महिमा एक तरफ भैया, इसकी शक्ति एक तरफ, इसका वैभव एक तरफ। ऐसा शुद्ध प्रकाश में दैदित्यमान, ऐसा शुद्ध प्रकाश में दीप्तिमान ही मेरा स्वभाव है, ज्ञान ज्योतिर्मय मेरा स्वभाव है। ये हो गया कौन सा अर्क? आह्वान करो इसका, अंतर में श्रद्धान करो, अंतर में इसकी महिमा गाओ कि हे दीप्ति सी अर्क। तारण देव ने अपने अनुभव से प्रगटाया है तो प्रमाण है
अब जब ये प्रमाण है, ये शक्ति मेरे अंतर में है, तो आह्वान करो कि हे दीप्ति सी अर्क मेरे नाभि कमल में आके विराजमान हो और मुझे भी उस अनंत त्रिकालिक वीतराग स्वभाव जो दिव्य प्रकाश में है, उस दीप्तिमान प्रकाश में स्वभाव का त्रिकालिक भाव का अनुभव कराओ। मुझे भी उस त्रिकालिक जयवंत भाव का अनुभव कराओ। त्रिकालिक जयवंत भाव कैसा है? वो दीप्तिमय है, प्रकाशमय है, अनंत प्रकाश में है। मैंने सुना है गुरु मुख से कि आत्मा अनंत प्रकाश में है, अनंत दीप्ति का स्वामी है, अनंत ज्ञान ज्योति है। हे दीप्ति सी अर्क, अपने अनंत अद्भुत प्रकाश से मुझे उस प्रकाश स्वरूप का दर्शन कराओ। यदि ऐसा आह्वान करोगे, ऐसी अंतर भावना करोगे, श्रद्धान करोगे कि मैं प्रकाशमान आत्मा ही हूँ, तो आपके भव बंधन कट जाएंगे और आपकी आत्मा कमल की तरह आनंद में झूल उठेगी, झूम उठेगी और आपको अंतर में एक हल्का सा एहसास होगा कि हाँ, ये त्रैकालिक गुण शक्ति, ये त्रैकालिक दीप्ति प्रकाशमान स्वभाव, ये ही अपना भाव है। आपकी अंतर आत्मा खिल जाएगी और आपको शुभ अंतर जो आत्म एहसास होगा, जो प्रतीति जागेगी, वो अलौकिक होगी, संसार के विषयों से अलग दीप्तिमान, अनंत दीप्तिमान अपना प्रकाश स्वयं आपको जगमगाता हुआ अनुभव में आएगा। ज्योति ज्योति ज्योति, महा अनंत ज्योति, ऐसा दीप्ति सी अर्क का स्वभाव भैया। आप इस स्वभाव का अनुभव कीजिए तो आपका कल्याण होगा। अब अपन चलते हैं दीप्ति सी अर्क की अनुमोदना करने के बाद अपने नाभि कमल पे ही, नाभि कमल मतलब आपकी नाभि के पीछे वाला हिस्सा, पीठ और नाभि के बीच में, बीचों बीच ये कमल खिलेगा। आपको अब देखना है, क्या देखना है? क्या देखना है? सुदीप्ति सी अर्क। अब आपको आह्वान करना है सुदीप्ति सी, स्वयं की महाप्रकाशमान जो देदीप्यमान गुणों की शक्ति है। देखो भैया, आत्म द्रव तो प्रकाशित है ही, प्रकाश से भरा हुआ है। आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में प्रकाश है, आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में ज्योति है। लेकिन देखो तो सुदीप्ति सी अर्क आत्मा के समस्त गुणों में भी देदीप्यमान पना है। देदीप्यमान पना है मतलब भैया, देदीप्यमान पना क्या होता है? आत्मा के सारे ही सारे गुण प्रकाश में शक्ति से भरे हुए हैं भैया। ऐसे सुदीप्ति में देदीप्यमान गुणों की अनुभूति का अभेदता से अनुभव करना, स्वानुभूति में देखना। देखो तो आत्मा के समस्त गुणों में आहा आनंद, आत्मा के समस्त गुणों में अपना देदीप्यमान स्वयं का प्रकाशित होने का भाव है। सोचो तो, यदि आत्मा में देदीप्यमान गुण नहीं होते तो एक गुण को दूसरा गुण जानता कैसे? ज्ञान समस्त गुणों का वेदन कैसे करता? ये अनंत गुण मेरे जानने में कैसे आते? अनंत गुण भगवान के ज्ञान में कैसे आते? अनंत गुणों का उपदेश कैसे होता? अनंत गुणों का उपदेश आत्मा के अनंत गुणों के स्वयं के प्रकाश के कारण है। आत्मा के अनंत गुण स्वयं प्रकाश में है, इसलिए आत्मा अभेद अनुभूति में देदीप्यमान गुणों का स्वामी स्वयं सुदीप्ति में है, स्वयं की अनंत शक्ति का प्रकाश करने वाला है। ये विश्वास हो रहा है कि सो रहा हो? आत्मा में अपने ही अनंत गुण है भैया। आपको अंतर से अपने अनंत गुणों का, अपने स्वरूप का विशेष प्रकाश, अपने भैया अपने ही अनंत गुणों का अपने में विशेष प्रकाश करने वाली देदीप्यमान गुणों की शक्ति का नाम है सुदीप्ति सी अर्क। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हम आपको फिर से बोल रहे हैं, एक बार क्या बोल रहे हैं फिर से? आत्मा में स्वयं अनंत गुण में, अनंत देदीप्यमान गुणों में प्रकाश करने वाली विशेष शक्ति, स्वानुभव को अभेद रूप से अपने में लखने वाली विशेष शक्ति का नाम है सुदीप्ति सी अर्क। अपने दो अर्थ पढ़े हैं आज। क्या क्या पढ़े हैं? दो अर्थ कौन कौन से पढ़े हैं? एक दीप्ति सी अर्क पढ़ा है और सुदीप्ति सी अर्क पढ़ा है। देवू समैया के नाम, देवू के नाम से कौन है? क्या बोलते हैं, गोल्डी दीदी तो आर्यन के नाम से है। चलिए जो भी हो, दीप्ति सी अर्क और सुदीप्ति सी अर्क क्या है कि अपने को
अपने इन दो अर्कों का भाव तो आए सामने निकल के। जीवात्मा देखो देखो, अपना नाभि कमल भैया, देखो अब अपना ध्यान अंतर की ओर लेके जाओ जरा, और ये स्वीकार करके बताओ कविता जी, ठीक है ओके, क्या बोलते हैं, अब ये स्वीकार करके बताओ कि वास्तव में ये अंतर में क्या है भैया, आपके हृदय में देख के बताओ, आपके गुप्त कमल में देख के बताओ। आपके गुप्त कमल में कौन से थे? 6 याद है? कमल सी, चरण सी, कर्ण श्री है, आपके सुवन सी और हंस सी, अव्यास सी, 6 गुप्त में थे। अब देखो आप गुप्त कमल से, गुप्त कमल को निहारते हुए अब ऊपर शक्तियां बढ़ रही हैं, ऊर्ध्व की ओर शक्ति बढ़ रही है, ऊर्ध्व की ओर प्रकाश बढ़ रहा है। और नाभि कमल में कौन कौन से आ गए, कौन कौन से स्मरण में आ गए? तारण स्वामी की बात सुन के कौन कौन सी शक्तियों का बोध हो गया? नाभि कमल में दीप्ति सी अर्क की शक्ति का बोध हो गया, सुदीप्ति सी अर्क की शक्ति का बोध हो गया। 2 चैतन्य भाव शक्ति और जाग गई, 2 अपनी प्रकाश में शक्तियों का और उदय हो गया। एक क्या हुआ? एक अनंत दीप्ति, अनंत काल से त्रैकालिक मेरा आत्मा दीप्ति स्वभाव है, प्रकाश स्वरूप है। अनंत अनंत काल से मेरा आत्मा स्वदीप्ति से भरा पूरा है भैया, प्रकाश से भरा पूरा है। और स्वदीप्ति से क्या हो गया? अनंत देदीप्यमान गुणों की स्वानुभूति से लवालब अभेद वीतराग स्वभाव है, विशेष अंतर में रमणी पदार्थ है। ऐसा देखो भैया, 2 बातें उत्पन्न हो गई हैं, 2 विशेष अर्कों का जागरण हो गया है। नाभि कमल पे अब विकारों का भाव नहीं रहा, अब अपने नाभि कमल पे तो आनंद है, दीप्ति सी अर्क और सुदीप्ति सी अर्क का भाव जाग गया। अंधकार नहीं रहा, नीचे गुप्त कमल में भी काम विकार नहीं रहा है, सिर्फ 6 अर्कों का प्रकाश सूर्य खिल गया है। और भैया नाभि कमल में भी अब ममता और राग से मोह नहीं रहा, अब भोजन पेट भरने से भाव नहीं रहा, अब क्या भाव रहा भैया? जो लोग अच्छे से भोजन नहीं करते, जिनका भोजन पचता नहीं है, उन्हें भी ये अर्कों की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी, इस साधना को करने वालों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत अनिवार्य है। यदि कोई ये साधना कर रहा है तो स्वास्थ्य एकदम परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो ये नाभि का ये क्या बोलते हैं, यदि आपकी काम विकार में आसक्ति है, कमजोर हो, ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर पा रहा है, तो आपका गुप्त कमल प्रकट नहीं होगा। नाभि कमल के लिए यदि आपको भूख सही नहीं लगती, आपके भोजन टाइम पे नहीं होते, आपकी जठराग्नि काम नहीं करती, आपका पेट क्लियर नहीं है, तो आपको कभी भी ये क्या कहते हैं नाभि कमल की साधना नहीं होगी। श्रद्धा हो सकती है, आप याद रखिएगा, श्रद्धा हो सकती है, श्रद्धा आपको ये श्रद्धान में आ सकते हैं भैया। दीप्ति सी अर्क और सुदीप्ति सी अर्क, इनकी आप श्रद्धा कर सकते हो, ये देदीप्यमान शक्ति को आप अनुभूति का मार्ग बना सकते हो, अनुभूति हो जाएंगी आपको इनकी। आप दीप्ति सी अर्क की अनुभूति बिना 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 अपने नाभि कमल को प्रकट किए कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दीप्ति सी अर्क आत्मा का त्रिकालिक प्रकाशमान स्वभाव है, लेकिन आप उसकी साधना नहीं कर पाओगे, षट कमल की साधना नहीं कर पाओगे, नाभि कमल नहीं खिलेगा आपका। आप उसका आनंद ले सकते हो चिंतन में, जितना चाहे उतना त्रिकालिक प्रकाशमान में स्वभाव हूँ, ऐसा चिंतन करके आप जितने घंटे चाहे उतने घंटे आनंद ले सकते हो, जितने घंटे चाहे प्रभाव से अपने एकत्र तोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का प्रकाश है। लेकिन साधना नहीं होगी, साधना ध्यान से ही होगी, सुबह ही होगी, 4 बजे उठ के ही होगी, नहा धो के ही होगी, शुद्धि में ही होगी, ठीक है। और सुदीप्ति सी अर्क वो क्या है भैया? सुदीप्ति सी अर्क क्या है? ये अपना सहज भाव कैसा है? अनंत प्रकाश में देदीप्यमान गुणों का अभेद पिंड, स्वानुभूति में बरतने वाला, विशेष देदीप्यमान गुणों की शक्ति का विशेष अनुभव, विशेष परिणति भैया, उसका नाम है सुदीप्ति सी। अब भैया अपने को इन सुदीप्ति सी अर्क का भी आह्वान करना है। दीप्ति सी का तो अपन ने आह्वान करा ही था, हे सुदीप्ति सी महाअर्क ज्योति अंतर में भैया उत्पन्न हो। अरे अपने ही देदीप्यमान गुणों को दर्शाने वाली है महाज्योति, है सुदीप्ति सी शक्ति, है अर्क विंद पद, देखो देखो यही है वो प्रकाश, है सुदीप्ति सी प्रकाश में शक्ति मेरे अंतर्भाव में, मेरे नाभि कमल पे उत्पन्न हो। अनुमोदना भर कर लो बस, साधना करेंगे जब उत्पन्न होगी। आज तो सिर्फ भावना भर कर ली, बस आह्वान भर कर लिया कि भगवान जी जब भी अपन साधु हों या जब भी अपन साधक हों, इन अर्कों को अपने अंदर में उपजाएं। आज की अनुमोदना जब अपन ध्यान में जब भी लीन होंगे, आज नहीं जब भी लीन होंगे,
मान लो 1000 साल बाद नहीं, 1000 भव बाद यदि आप आत्मलीन होगे, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे, तो आपकी ये अनुमोदना उस समय फलीभूत होकर आ जाएगी। तो बिना ध्यान लगाए और बिना इन अर्कों की चर्चा सुने ये अर्क आपके अंदर प्रकाश रूप में जागृत हो जाएंगे भाई। इन चर्चा सुनने का ये लाभ है, श्रद्धा का ये फल होता है क्या कि आज आप जो अनुभव करोगे या आज आप जो सहज भाव से अनुमोदना कर लोगे, तारण स्वामी के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा से आज इन अर्कों को अपना मान लोगे, तो आज आपके जीवन में साधना ना हो पाए, आज आप कामी हो, भोगी हो, मोह राग में डूबे हो, ममता के भाव में फंसे हुए हो, तो आज आपके जीवन से ये साधना ना हो पाए, आज आपके शरीर में दम ना हो, आपके शरीर में आपकी जठर अग्नि आदि प्रबल ना हो, आप प्रमादी हो, निद्रा तीव्र आती हो, तो आज आपसे साधना नहीं होगी। तो फिर आज आपकी ये अनुमोदना होगी जिस दिन भी आप इस मार्ग में निकलोगे आगे। 1000 भव बाद तक की गारंटी दे रहे हैं हम, 1000 भव बाद भी यदि आप साधना के मार्ग में निकलोगे और आज आपने अंतर हृदय से, अंतर भावना से अनुमोदना की है, तो हम क्या बोलते हैं, एक एक शब्द अमिट है, एक एक शब्द ये समझो कि सर्वज्ञ की वाणी है, अर्थात एक भी शब्द इधर से उधर नहीं हो सकता कि आपकी ये अनुमोदना जैसा का तैसा अनुभव कराएगी। और कहो तो आपको ये नाम भी याद ना आए और इन प्रकाश की अनुभूति का सहकार हो जाए। इतना गजब है ये तारण स्वामी का मार्ग। और श्रद्धा तो अतिशय करती है, भक्ति बहुमान सच्चा हो, वीतराग धर्म का हो और अपने त्रिकाली के लक्ष्य सहित हो, अपने गायक की प्राप्ति के लिए हो, तो नियम से निर्माण का कारण बनता है। अरे एक समय की हुई अनुमोदना तीनों काल नष्ट नहीं होती, तो आप तो पूरी समय शक्ति उपयोग लगा के इनसे रुचि भाव से ग्रहण कर रहा हो, तो अपनी अनुमोदना कहाँ से फीकी पड़ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि एक आध दो भाव नर्क में रह के आना पड़े, कुछ भाव संसार में परिभ्रमण करना पड़े, दुर्गतियों में जाना पड़े, लेकिन भगवान जी जिन्होंने सत्य का तत्व का श्रद्धान किया है उनके लिए तो ये गारंटी है पूर्ण कि साधु दशा में पहुंचेंगे और ऐसी अंतर साधना को प्रकट करेंगे। ये महापुण्य का खेत है, ये आप चर्चा सुन रहे हो ना, इसकी अनुमोदना से जितना पुण्य आश्रय हो रहा है उतना आश्रय हजारों प्रवचनों से नहीं होता, करोड़ों प्रवचनों से नहीं होता। अब हम क्या क्या बताएं इसकी विशेषता आपको। यदि हम अभी इसके चर्चा के गुणगान लगेंगे ना तो आप सब लोभी हो जाओगे। इतना लोभ आ जाएगा आपके अंदर में, इतना लोभ आ जाएगा कि आप उस लोभ की भावना में ही ग्रस्त हो जाओगे और आपको इन अर्कों की महिमा आना बंद हो जाएगी। इसलिए हम आपका लोभ ना बढ़ाते हुए, जो मूढ़ बुद्धि ऐसा कहते हैं, अर्क की चर्चा कर रहा है, अपनी भूमिका से ऊपर की चर्चा कर रहा है, और मूढ़ बुद्धियों से कह रहा है बेटा ऐसी विराधना का फल ले जाओगे कि अपने जीवन भर कुड़ के मरोगे। क्या क्यों एक दो जीव हैं कुछ विशेष बुद्धिवान, क्या होगा उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये अर्घ है, ये आत्मा की शाश्वत शक्ति है। और भगवान जी इस शक्ति का यदि ये कह के अपन ने छोड़ दिया, अरे ये तो साधु भूमिका की है, ये तो श्रावक की बहुत विशेष अवस्था की है, तो भगवान जी सुदीप्ति और दीप्ति में ये स्वभाव, ये आत्मा का त्रकालिक प्रकाश है। त्रकालिक डर निकालो मन से, डर चर्चा करने में क्या डर, अनुमोदना करने में क्या डर। अरे अपन तो साधु पद की अनुमोदना करते हैं कि जैसे अरिहंत सिद्धाचार्य हुए वैसे अपन हो। भैया इससे क्या होता है, इससे भाव में विशुद्धि आती है, और भाव जितने विशुद्ध होते हैं, भाव जितने निर्मल होते हैं, आपकी साधना अपने आप उत्कृष्ट होती है भैया। इसलिए क्या करो, अनुमोदना का मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। और अनुमोदना किसकी होती है याद रखना, जिसकी अगाढ़ श्रद्धा हो गुरुदेव पे। दो श्रद्धा होनी चाहिए, एक तारण तरंजन स्वामी पे और एक अपने निजनाथ पे, और जिसको गुरु महाराज पे उसको अपने निजनाथ पे होगी। तो यहाँ क्या बात चल रही है, दीप्ति सी अर्थ देख लो भैया, अंतर में क्या है, ऐसा दीप्तिमान शक्ति में अपना ध्रुव का प्रकाश है, दीप्ति है। दीप्ति मतलब त्रकालिक प्रकाश में होती हुई ज्योति अपने अंतर में बस रही है भैया। कहाँ भटक रहा है संसार में, त्रैकालिक दीप्तिमान ज्योति स्वरूप ही मेरा सर्वात्म शुद्ध प्रदेशी परमात्मा है, आत्मा है भैया। इसमें प्रकाश के अलावा, त्रकालिक शुद्ध प्रकाश के अलावा, त्रकालिक शुद्ध प्रकाश के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और सुनो तो, त्रैकालिक शुद्ध प्रकाश में परिणति अभी इसमें बरत रही है, अभी झलक रही है इसमें।
इसलिए ये दीप्ति सी अर्क स्वयं प्रकाशमयी है भैया। पहला अर्क आपका सामने है दीप्ति सी अर्क। अब चलते हैं अपन सुदीप्ति सी अर्क। सुदीप्ति सी अर्क क्या भैया? देखो देखो, ये आत्मा स्वयं दीप्तिमान है। सुदीप्ति अर्थात विशेष दीप्ति से संयुक्त, अर्थात इसके अनंत गुण ही देदीप्यमान ज्योति से जगमगा रहे हैं। और देदीप्यमान ज्योति में अभेद गुणों का निधान, अनंत गुण अभेद है, एक ही आत्मा बरत रहा है, और अभेद गुणों के निधान का अभेद भाव से अनुभव करना, ये क्या है? ये अभेद भाव की अनुभूति, ये क्या है? ये सुदीप्ति सी अर्क है भैया। और ये दोनों परिणतियां आप ध्यान करो तो आपके नाभि कमल में प्रकट हो जाएंगी और विशेष आत्मलीनता का अनुभव देंगी। और यदि आप ध्यान ना करो, इतनी गहरी साधना ना हो, इनका श्रद्धान करो तो ये आपको सम्यक दर्शन देंगी भैया, सम्यक दर्शन देंगी, सम्यक ज्ञान का प्रकाश देंगी, आपके जीवन में पाप का और परिग्रह का नाश करेंगी। और ये अनुमोदना आज नहीं तो कल आपके जीवन में अत्यंत अत्यंत प्रकाश का, अनंत शक्ति का बोध करा के उत्पन्न होगी भाई। ये तो विशेष 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 होनार वाले जीवों को मिलेगी चर्चा। समान होनार वाले आत्मा आत्मा चिल्लाते चिल्लाते, आत्मा आत्मा को आत्मा आत्मा कहते कहते इस सत्य तक पहुंचेंगे ही नहीं भैया। सामान्य पात्रता है ना, और जो विशेष पात्र जीव है उनके लिए है ये बात। उन्हें विशेष विशेष तारण स्वामी के ग्रंथों का विशेष लाभ जिनके जीवन में होना है, तारण स्वामी की साधना से विशेष मार्ग जिनका बनना है, उनकी बात है जो अनुमोदना लेके आए हैं इस सब चीज़ों को। क्योंकि ये गुरुदेव की वाणी इस साधना को सुनने के लिए जिनके जीवन में विशेष अनुमोदना है उनके लिए है भैया ये लाभ। तो भैया जिनके लिए अंतर विशेष पात्रता ही नहीं है, जिनकी होनहार ही नहीं है, उनके लिए तो है ही नहीं, वो सुन ही नहीं पाएंगे। उन्हें द्वंद्व होगा, द्वंद्व भेद, और जिनके अंदर द्वंद्व होगा उन्हें तारण स्वामी की बात की अनुमोदना नहीं होगी। शंका ही तो है, दृष्टि निशंक है, दृष्टि शंका को सहन नहीं करती। कितने बार सुबह हम आपको फूलनाएँ सुनाते हैं, जब कितने बार कहते हैं, सुबह चर्चा में भी कितने बार कहते हैं। आज अपन ने कौन सी फूलना पड़ी थी याद है? नहीं है, सहरो सहरो फूलना। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? वीत रागता का सहरा बांधो, जिनेंद्र पथ को जीतो और चलो कहाँ? अपने वीतराग भाव में। यही तो मोक्ष का आधार है, यही वीतरागता का सहरा है, प्रकाश में शक्ति। दीप्ति सी यार कह रहे हैं ज्ञान का मुकुट बांधो। ज्ञान का मुकुट क्या है? अपना दीप्तिमान स्वभाव ज्ञान का मुकुट है भैया। सुदीप्ति में देदीप्यमान स्वभाव ज्ञान का मुकुट है। इन ज्ञान में परिणतियों का मुकुट बांधो और वीतराग भाव में गमन करो, जीत लो इन कर्म धाराओं को, कर्म कसाय को, अंधकार को। तो अंधकार, ये ज्योति जो है, ये दीप्ति जो है, ये सुदीप्ति और ये दीप्ति, ये अंधकार को जीतने वाली शक्ति है। अंतर में मन में बसे अंधकार को नाश करो और अपने प्रकाशमान स्वभाव के भाव को जीत लो। ऐसी दिग्विजय करो कि 3 लोक के नायक जिनेंद्र हो जाओ। तो तारण स्वामी की फूलनाओं के अर्थ समझ में आएंगे। और नहीं तो भगवान जी इन 36 अर्कों को यदि कोई नहीं जानता तो तारण स्वामी ग्रंथों का भाव अर्थ नहीं कर सकता। जिसको 5 पद भी नहीं पता, 36 अर्क नहीं पता, अपन ने विषय वस्तु पढ़ी थी याद है? जिसने उन विषय वस्तुओं को नहीं पढ़ा उसे तारण स्वामी ग्रंथों का अर्थ समझ में नहीं आता। इसलिए वो कहते हैं अरे भैया वो तो बहुत आगे की भूमिका है, वो तो पंचम गुण स्थान की भूमिका है, वो तो 7वें गुण स्थान की भूमिका है, वो तो बहुत ऊपर बात है, अपने लायक ही नहीं है, अपन पात्र ही नहीं है, अपने को मति ज्ञान की निर्मलता होना चाहिए। अभी सम्यक क्या बोलते हैं, माला रोहन जी पढ़ो, पंडित पूजा जी पढ़ो। भगवान जी भैया अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी संकुचित बुद्धि है, अपनी अपनी समझ है। जिनको जितना समझ में आता है उतना कर पाते हैं बस। और अपने जीवन में तारण स्वामी के 14 ग्रंथ पढ़ के उनकी चर्चा भी कर ली। तो मैं तो ये कहता हूँ भगवान जी यदि कोई ने उनके शब्दों के अर्थ भी निकाल लिए तो भगवान आत्मा वो बिना त्रिकाली की श्रद्धा के तो निकाल ही नहीं सकता। और यदि निकाल लिए, किसी ने श्रद्धा भाव सुन लिए, तो ये ग्रंथ उसकी चित्त की डायरी में नोट हो जाएंगे। और जिसकी चित्त की डायरी में तारण स्वामी के ग्रंथ नोट हो गए, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, यदि निर्माण ना हो जाए तो कह देना। ये क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तारण स्वामी के ग्रंथों में 6 उपसम नहीं, अनुभूति है। और जिसने अनुभूति को रुचि से ग्रहण किया है, रुचि से नहीं हो रही अभी वर्तमान में, मान लिया आप अपन ने कि वर्तमान में भूमिका नहीं बन रही, साधु की दशा नहीं बन रही, लेकिन जिसने रुचि से उस वीतराग भाव को ग्रहण किया है उसका निर्माण निश्चित है। इसलिए अपन निसंदेह
ये बात हमने आपको इसलिए सुनाई, आप 4 बातें सुनते हो, आपके मन में संदेह ना आए, इसलिए निसंदेह होके पहले भी अपन ने इन 36 अर्घों की साधना करी है, अर्थात इनकी चर्चा करी है। आज फिर निसंदेह होके, निर्द्वंद होके दीप्ति अर्घ के अनुभव को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये बात स्वीकार कर लें, साधना ना हो पाए तो कोई बात नहीं, स्वीकार अवश्य करें कि त्रिकालिक प्रकाश मेरी आत्मा का स्वभाव है। फिर सुदीप्ति अर्घ, यदि आप सुदीप्ति अर्घ के अतीन्द्रिय निर्विकल्प आनंद के अनुभव में ना डूब पाए तो आप चिंता ना करें, आप ये जरूर स्वीकार करें कि देदीप्यमान गुणों की शक्ति का स्वामी मैं अभेद तिंकोत्कीर्ण गायक तत्व परमात्मा हूँ। ऐसी मेरी आत्मा की प्रत्येक गुण की शक्ति देदीप्यमान है। आप इस प्रकार से श्रद्धा अवश्य करें, क्योंकि आपकी इस प्रकार की श्रद्धा आपके ज्ञान का जागरण करा के ही रहेगी। तो ठीक है ना भैया, आप लोगों ने बहुत अनुमोदना करी है। अनीता जी सत्य लिख रही हैं, सोनिका जी सारिका जी लिख रही हैं, जो भी लोग हृदय से अनुमोदना कर रहे हैं, आपकी अनुमोदना का फल आपके हिस्से में है। जितनी आपने अनुमोदना करी है वो आपके जीवन में जाएगी। पूनम जी कोई भाव होगा अनुमोदना करने के, तो ये आप लोगों की अनुमोदना आपके निर्माण का कारण बनेगी भैया। इसलिए यहाँ ना मेरा कुछ है ना आपका कुछ है, यहाँ सब कुछ गुरु तारण स्वामी का है, और तारण स्वामी की जो शरण में है उसका ये सब कुछ है, याद रखिएगा। ना मेरा कुछ है ना आपका कुछ है, ये सब कुछ माल तारण स्वामी का, ये सारा अनुभव तारण स्वामी का। और तारण स्वामी की शरण में जो है, उनके प्रति श्रद्धा जो रखता है उसका ये सब कुछ है। तो भैया अपन तारण स्वामी की श्रद्धा रखें, उनके बताए हुए मार्ग पे आगे बढ़ें, और ना भी बढ़ पाए, यदि रुचि नहीं हो हमारे जैसे, यदि पाप में लगे हो आप, आपकी रुचि ना हो तो यदि रुचि ना हो तो भैया अनुमोदना जरूर करें। क्यों? क्योंकि अनुमोदना आपके आगामी भवों का नाश कर देगी। इसलिए आप भयभीत ना हो, अनुमोदना में ना चुके, और सभी जीव दीप्ति अर्घ से, सुदीप्ति अर्घ से अपने कल्याण का मार्ग बनाए और इस भाव भ्रमण की व्यथा से छूट जाए। यही श्रीमद् जिन तारण स्वामी का हम समस्त भव जीवों के लिए अमृत में मंगल में उपदेश है भैया। सभी इस उपदेश को ग्रहण करें और निर्वाण पद को प्राप्त हो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।